प्रिय बंधुओं प्रणाम। इस मन की चंचलता को किसने दूर किया और जिसने इस मन की चंचलता को खत्म कर लिया और अपने हृदय को निर्मल बना लिया, वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। तो हमें आवश्यकता है आज के समय में, इस आधुनिक समय काल को देखते हुए, हमें अपने जीवन के लिए और स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अपने शरीर को, मन को पूर्णतया संपूर्ण स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए हमें मन की चंचलता पर ध्यान देना होगा। और जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी कार्य को पूर्णतया करने में सक्षम नहीं होंगे। तो हमें आवश्यकता है हम ध्यान करें, कुछ ऐसी कार्य प्रणाली अपने जीवन में अपनाएं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हृदय के लिए पूर्णतया संपूर्ण शरीर को एक ऊर्जा का केंद्र बनाते हुए पूर्णतया ऊर्जा प्रदान हो। हम ऊर्जा ग्रहण करें। तो हमें ऊर्जा के केंद्र ढूंढना होगा जहाँ से हमारे मन को शांति मिलती है और जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो ऊर्जा का केंद्र ढूंढने के लिए हमें मन को शांत करके और एक चित्त होकर ध्यान लगाना होगा। और ध्यान में बैठकर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। लोग तो यही समझते हैं कि केवल मात्र भोजन के रूप में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को ले लिया जाए जो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं और उनको खाने से हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन हमें इसके अलावा अपने मन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे ऊर्जा के केंद्र ढूंढने होंगे जो हमें अदृश्य रूपी शक्तियों के रूप में प्रदान होता है, जो हमें दिखाई न देने वाली ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम अपने मन की तरंगों से जोड़कर फिर अपने हृदय को प्रसन्न करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम किसी भी सुंदर वस्तु विशेष व्यक्ति, किसी को भी देखते हैं, जब हम कुछ ऐसी सुंदरतापूर्ण वस्तु विशेष को जिससे हमारे हृदय को प्रसन्नता होती है, तो अगर कहीं से देखा जाए तो ये भी हमारे लिए एक ऊर्जा का केंद्र ही है, जिससे हमारा हृदय गदगद होता है और उस वस्तु विशेष या व्यक्ति के बारे में भी कहा जाए जिसको महसूस करके, जिसको देख करके हमारे मन में प्रसन्नता आती है, हमारे मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि हम कुछ क्षणों के लिए अपने सारे शरीर के रोगों को, सारे क्रियाकलापों को भूल जाते हैं, पूर्णतया सारे रोगों से मुक्त होकर मन को एक चित्त होकर उसी पर लगा देते हैं, एकाग्र कर लेते हैं। यही एकाग्रता, यही कंसंट्रेशन जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सके। ध्यान का माध्यम योग का माध्यम है। ध्यान, जब हम बैठते हैं ध्यान में, कुछ ऐसे क्रियाकलापों के बारे में सोचते हैं जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान हो। तो हमें ऊर्जा के केंद्र ढूंढने होंगे। यह शरीर हाड़ मांस से बना हुआ हमारे अंदर क्या है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को पूर्णतया फाड़ दिया जाए और उसमें देखा जाए तो कुछ ऐसी मशीन नहीं है जिससे साउंड उत्पन्न हो, जिससे फीलिंग आती हो, जिससे हम महसूस कर पाते हो। तो ये सब कुछ मैजिक ही है, ये गॉड गिफ्टेड है जो हमें मिला हुआ है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पूर्णतया हमें मन को शांत करते हुए हमें ऊर्जा के केंद्र ढूंढने होंगे जहाँ से हमें ऊर्जा मिले। और जब हम अपने लिए कुछ ऐसे
ऊर्जा के केंद्र ढूंढ लेंगे जहाँ पे बैठने से, जिसको देखने से, जिसके बारे में सोचने से और सुनने से हमें ऊर्जा मिलती है, हम ऊर्जावान होते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर लेते हैं जिससे हमें अनुभूति होती है ऊर्जा की, तो हमें उसमें परम आनंद आने लगता है और उसे करके हमारा पूर्णतया हृदय, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। यह मानव शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम किस प्रकार से कैसे क्रियाकलाप करें जिससे हमें आध्यात्म का ज्ञान हो, और आज के समय में भी हम कुछ ऐसी बातों को महसूस करें जो हमें ज्ञान प्रदान करें। हम एकांत में बैठकर प्रतिदिन का हमारा यह रूटीन होना चाहिए। हमें एकांत में बैठना चाहिए जहाँ से हमें शोरगुल ना आए, हमें सुंदर वातावरण मिले और मन को शांत कर पाएँ। फिर आप मन को एकाग्र करके ध्यान लगाते हुए मन को शांत करके बैठ जाएं। फिर आप ध्यान लगाइए, आप अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित कीजिए जहाँ पर आपके मन को शांति मिलती हो। बिल्कुल ही शांत मन करके फिर महसूस कीजिए, अपने मन की तरंगों को वहाँ पर स्थापित कीजिए, निकालिए और वहाँ पर ले जाइए। आप आभास कीजिए, अपने हाथों को ऐसे फैला लीजिए, फिर मन ही मन आभास कीजिए। आप वहाँ से ऊर्जा को खींचने का प्रयास करें जहाँ पर आपने अपने मन को लगा रखा है। मन की एकाग्रता अति आवश्यक होगी। आपको आज एक ऐसा अभ्यास बताने वाले हैं जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, और कुछ लोग तो इसे मजाक समझेंगे, लेकिन अगर आप हमारे बताए गए अभ्यास को कर पाते हैं तो आप निश्चित मानिए आपका मन बिल्कुल ही शांत होगा और आप ऊर्जावान बनेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा अगर प्रतिदिन करेंगे कि हमें ऊर्जा मिलती है, हमें कुछ ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में न सोचकर एक वृक्ष को सुनिश्चित करें जो आपको अत्यंत शोभायमान और खूबसूरत लगता हो। फिर जब आप ध्यान में बैठें तो उस वृक्ष के बारे में सोचें। यह ध्यान अत्यंत उपयोगी ध्यान है। मन में एकाग्रता लाते हुए और ध्यान पूर्वक बैठकर यह अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। आप अगर इस अभ्यास को 10 दिन करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और 10 दिन के अंदर आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप उस वृक्ष के बारे में प्रतिदिन ध्यान लगाकर एक जगह पर एकांत में बैठ जाएं। फिर अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए, एकाग्र करते हुए अपनी ऊर्जा को निकालकर उस पेड़ की ओर बढ़ाएं। महसूस करें, ध्यान लगाएं, मन को एकाग्र कर लें। बिल्कुल अपने आप को शून्य अवस्था में कर लें। जब आपका अभ्यास बिल्कुल सही होगा तो आप बिल्कुल ही शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे और आपकी तरंगे उस पेड़ की तरंगों से जुड़ जाएंगी। और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को करते हुए अपने हाथों को ऐसे फैलाएं, ऊर्जा का आदान प्रदान होना। फिर आभास करें उस पेड़ की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने का। मन को एकाग्र करके अपनी तरफ मन को बढ़ाएं।
इस अभ्यास को कम से कम आपको 10 मिनट करना होगा प्रतिदिन। फिर धीरे धीरे आपको 10 दिन के अंतराल में कुछ न कुछ ऐसी सहानुभूति होगी, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि इस अभ्यास को करने से हमारे मन को शांति मिलती है। और अगर आप प्रतिदिन ऐसा कर पाते हैं तो आप ऊर्जावान बनेंगे। आपको कुछ ऐसी शक्तियों का महसूस होना होगा जिससे आप चार्ज होंगे। कुछ ऐसी अदृश्य रूपी शक्तियाँ होती हैं जो हमें ना दिखाई देती हैं, लेकिन उससे हमें आभास होता है, हमें अनुभव होता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में सोचकर लाभ मिलता है। ध्यान अति आवश्यक है, हमें प्रतिदिन ध्यान लगाना चाहिए। और हम सूर्य को भी ऊर्जा का केंद्र मान सकते हैं और उससे भी इसी प्रकार से उसकी तरफ देखकर, सूर्य की तरफ देखते हुए और फिर अपने मन को एकाग्र करके फिर ध्यान लगाते हुए अगर हम महसूस करते हैं, खींचते हैं, तो हमें भी ज्ञात होगा। हम अगर अपने ध्यान की शक्ति को जानना चाहते हैं और अपने बारे में, स्वयं से अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन 10 मिनट से चालू करें और धीरे धीरे घंटों का अभ्यास कर सकते हैं और एक जगह पे बैठकर दूसरे की मन की बात को भी जान सकते हैं। ये सुनने में बहुत ही अचंभित करने वाली बात है और इसे सुनना मजाक जैसा लगता है आज के इस आधुनिक युग में। तो हम फिर क्यों विश्वास करते हैं उस मोबाइल पर जो निर्जीव है, क्यों संचार के ऐसे माध्यमों को मानते हैं जो निर्जीव है, जो हमें स्वतः दिखाई नहीं देती हैं।